ये घड़ी हम लोग 304 रुपया मिलता है। 304 रुपया और ऐसा पूरा परिवार के हम लोग प्रतिपाल हो जाएगा, आपको प्रतिपाल हो जाएगा सर। नरक भी बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। रही बात कि हम लोग को मांगे पूरा कर दिए, स्वर्ग बना देंगे। हम लोग हैं और सबसे मेहनती हम ही लोग करने वाला हैं। देखिए रोड पर जो कचरा होता है, नली पैखाना होता है, सब चीज़ साफ सफाइया करने वाला सबसे ज़्यादा महादलित में सुपर होता है, और उसको भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो किसको ध्यान दीजिएगा? आपको इतना ही इस्लामपुर का फिक्र है, आपको इतना ही नालंदा का फिक्र है, तो एक दिन हाथ में झाड़ू उठाइए और पूरा इस्लामपुर नगर परिषद को साफ करके दिखाइए, पता चल जाएगा कि क्या होता है सफाई करना। हम लोग के इतना दिन सबसे गंदा कचरा काम नाला में हेल कर सर, हम लोग गंदगी को, ये जो कचरा होता है नाला, उसमें हेल के कितना आदमी मर जाते हैं, उसमें हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। तो आप लोग जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगा सर, जब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाज़ार में, और एक सफाई कर्मी है, वो पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पर हैं। कभी आपने सोचा है कि सफाई कर्मी कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं? आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे। हम यहाँ के कुछ नेता हैं, उनसे मतलब कि सवाल करना चाहते हैं कि नेताजी, कभी ये जो सफाई कर्मी कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इनका जीवन यापन होता है, उस घर को आकर के कभी आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि असली जीवन क्या है। नेताजी जो होते हैं वो ऐसी कमरे में बैठ करके अपना जो भी क्या बोलते हैं कि ज़िंदगी का जो लाइफ साइकिल होता है उसको बिताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इतने मतलब कि दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मी हैं, ये पिछले 3-4-5 दिनों से हड़ताल पर हैं, और इनका क्या क्या मांग है और सरकार से इनका क्या क्या मांग है, नगर परिषद के जो क्या बोलते हैं कि अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनसे इनका क्या मांग है, हम इससे आपको रूबरू करवाएंगे और उसके साथ साथ बताएंगे कि ये किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा भैया, नाम क्या? सुनील जी, एक बात बताइए कि आप लोग पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पर क्यों हैं? जी सर, हम काम कर रहे थे, सब लोग 9,000 रुपया मिलता है, 9,000 रुपये में पेट नहीं भरता सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के नियमित कर दे, जितना हमने सफाई कर्मी हैं जो सबको नियमित कर दे, और नहीं तो 18,000 रुपये हमने के वेतन करें। अच्छा, मतलब परमानेंट कर दिया जाए 18? हाँ, परमानेंट कर दे तो और बड़ी खुशी की बात है, सब गरीबी हट जाएगा। अरे ऐसे तो कहता है सब लोग की गरीबी हटा देंगे, नहीं तो गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबी के हटा रहा। अच्छा, गरीब को हटा रहा है, गरीबी को नहीं हटा रहा है। सुनील जी हैं, बहुत सारे युवा भी हैं और युवाओं से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हो भाई आपका? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए कि आप नगर परिषद में क्या काम करते हैं? साफ सफाई के काम करते हैं सर। मतलब कि जितना भी झाड़ू पोछा होता है नगर में, सड़क पे, गली में, नली में, सारी मतलब कि हर जगह सफाई? हर जगह सफाई करते हैं सर हम लोग। नाला नाली सब कुछ। 304 रुपये हम लोग को मिलता है। 304 रुपये में हम लोग को पेट नहीं चल रहा सर। अभी के डेट में 32 रुपये किलो चावल हो गया और 35 रुपये किलो आटा हो गया है, 40 रुपये किलो प्याज हो गया है सर। तो बताइए 300 रुपये में हम लोग 4 प्राणी रहेंगे तो कैसे खाएंगे? उतना में हम लोग को पेट नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। कब तक रहिएगा, कोई आइडिया है आप लोग? जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगा सर, जब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। अच्छा, जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग हड़ताल पर रहेंगे। एक बात बताइए भैया, नगर परिषद से आप लोगों को क्या क्या सहायता मिलता है, मतलब कि वेतन के अलावा? वेतन के अलावा यही, ऐसा तो कुछ बात ना है, जैसा चलता है राशन कार्ड ये सब मिल रहा है, राशन उसन मिलता है, और बाकी कुछ नहीं मिलता है। ड्यूटी करते हैं तो मिलता है पैसा, और बस और कुछ ना, 9,000 का महीना मिलता है। हमने के सरकार से यही मांग है सर कि हम लोग को ये इतना दिन से कर रहे हैं, करते करते सब 10-15 बरस से करते करते सब बूढ़ा लोग भी हो गए हैं, आधा उम्र बीत भी गया है। अभी के तौर में बताइए 9,000 में किसी को घर चल सकता है 4 प्राणी के सर? चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को नियुक्ति किया जाए सर, पढ़ाई लिखाई दवा बीरो, बताइए किस तरह से चलावें हम लोग 9,000 में। अच्छा, आप लोग का कहना है कि वेतन बढ़ाया जाए, परमानेंट किया? हाँ, नियुक्ति हम लोग की किया जाए सर, यही मांग हम लोग के है, नियुक्ति किया जाए। और एनजीओ जो है, एनजीओ हम लोग को हटाया जाए, जो सरकारी अलग संस्था से ठेकेदारी थ्रू करवाते हैं काम, वो हम लोग से हटाना चाहिए। जो ठेकेदारी, आप लोग ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं? नहीं, ठेकेदार थ्रू हम लोग तो ऐसी थी, डायरेक्ट मास्टर रोल पर हम लोग को बनता है पेमेंट, वही अनुकंपा पर खट रहे हैं। हमने कि यही कहना है कि सरकार के जो एनजीओ आता है, एनजीओ ना आना चाहिए सर, और जो हम लोग जैसे खट रहे हैं हम लोग को नियुक्ति करना चाहिए, नियुक्ति कीजिए। अच्छा, मतलब कि प्रॉपर बेस, इधर आ जाइए, इधर क्या बोल रहे हैं? हम लोग बार बार हड़ताल करते हैं। पिछले भी जो हुआ 2020 में, जो हम लोग पटना के हड़ताली मोड़, वहाँ भी जुलूस हुआ। फिर वहाँ पर हुआ, आश्वासन दिया गया कि हाँ इस कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में आ गया, तब बोला सरकार कि नहीं अभी रुक जाओ, कोरोना है, इसके बावजूद
सोचेंगे समझेंगे। अभी तो सरकार क्या सोची समझ रहा है भाई, सोचने समझने का टाइम भी मिला, बस आश्वासन देता है, बस कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे भैया? अधिकारी यही कह रहे हैं कि हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग के साथ दीजिए, कम से कम हम लोग के से सब वर्ग में देखिए सर, से स्वास्थ्य विभाग में जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, हर एक जगह सब चीज़ के सफाई, चपरासी को सर्विस नौकरी है बताइए। हम लोग के इतना दिन सबसे गंदा कचरा काम नाला में हेल कर सर, हम लोग गंदगी को, ये जो कचरा होता है नाला, उसमें हेल के कितना आदमी मर जाते हैं, उसमें हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। तो वही सरकार से मांग है कि हमने के वैसा यदि कोई दुर्घटना होता है तो हम लोग को 10 लाख या कुछ राशि हम लोग को सहयोग किया जाए। जैसे अगला के सर्विस वाला के सफाई कर्मी हमने के जो सरकारी हैं, वो जैसे भेदभाव न किया जाए, जैसे वो है हम लोग भी एक समान तरह रखा जाए। अच्छा, आपका कहना है कि समान रूप से सबको देखा जाए, समान नजर से। दोनों को मैंने कि एक समान देखना चाहिए, ही नहीं अधिकारी कार्यपालक हैं तो आप भी मतलब कि उनको समान नज़र से देखना चाहते हैं। हाँ, एक समान से हम लोग यही करना चाहते हैं। देखिए भैया बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ के अधिकारियों पदाधिकारियों से विनती करते हैं कि हम लोग को एक नज़र से देखें, और यहाँ के जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं 4 दिन से हड़ताल पर हैं, और इनका हड़ताल का रीज़न आपको भी पता है और हमको भी पता है और सबको पता है, लेकिन इनका जो हड़ताल का रीज़न है उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। आपको इतना ही इस्लामपुर का फिक्र है, आपको इतना ही नालंदा का फिक्र है, तो एक दिन हाथ में झाड़ू उठाइए और पूरा इस्लामपुर नगर परिषद को साफ करके दिखाइए, पता चल जाएगा कि क्या होता है सफाई करना। कुछ और भैया हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र, सफाई कर्मचारी। जितेंद्र हैं, सफाई कर्मचारी, इस्लामपुर नगर परिषद को साफ करते हैं। जी, क्या आपको समस्या है भैया? समस्या यही है कि इतना दिन से कर रहे हैं नगर परिषद में, आज तक हम लोग का परमिट सर नहीं किया है सर। आज तक ना देखे, बूढ़ा हो गया, केस बल सब पाक गए सब, समझा ना। आप लोग रहते कहाँ पे? मलिक सराय में रहता है, 2 नंबर वार्ड में अभी है। अच्छा, ये सब जो छोटा छोटा मकान क्या बोलते हैं कि झोपड़पट्टी बना हुआ, इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, कुछ लोग इसी में रहते हैं ना? कुछ लोग इधर रहता है, कुछ इधर रहता है। हाँ, मतलब कि अलग अलग आप लोग का घर है, अलग अलग बसेरा है? आधा से बेसी रहता है सर यहाँ। आधा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। हाँ, आधा लोग झोपड़पट्टी। आप लोग को मकान वगैरह अलॉट नहीं करवाया गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, जमीन की रसीद खोजता है सर। आप लोग यहाँ पे मतलब कि परमानेंट रहने वाले नहीं? हाँ। आप लोग रहते तो हैं यहीं में ना? हाँ सर, हिंगे ऊपर इस्लामपुर में रहते हैं? हाँ, इस्लामपुर में रहता है सर। अच्छा, कुछ दिन पहले बुलडोजर वगैरह भी चला था, बहुत सारे मकान सर चलवे किया था सर, सारा धार दिया था यहाँ। पूरा ये बात को सब बात ना है। अभी तो सरकार से हमारा यही बात है कि हम लोग को बहाल किया जाए, बस ये मुद्दा, खास मुद्दा यही है मेरा। जो 12 सूत्री मांगे हम लोग का है, बस 11 से 12 सूत्री है, 12 सूत्री मांगे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग सरकार से। आपकी न्यूज़ के माध्यम से हम अपना सरकार को आपको देना चाहते हैं, सूचना दिया जाते हैं कि सर हम लोग को कुछ सोचिए, हर बार की तरह यही आते हैं, बोलते हैं, देते हैं, लेकिन अब से करना चाहिए। सिर्फ मतलब कि आश्वासन देते हैं नेता के जैसा, और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। बस आश्वासन देंगे, हाँ 2 महीना के बाद देंगे, बस। कब तक रहेंगे आप लोग हड़ताल? हमारी जो मांगे नहीं पूरा होगा, इस तब तक हड़ताल पर रहेंगे हम लोग सब। इस्लामपुर को नरक बना दीजिएगा? अब जो होगा से सामना ही होगा। भी हो सकता है, नरक से कचरा भी हो सकता है। नरक भी बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। रही बात कि हम लोग को मांगे पूरा कर दिए, स्वर्ग बना देंगे। हाँ? कितना बढ़िया बात बोले कि यही लोग नरक भी बनाएंगे और यही लोग स्वर्ग भी बनाएंगे। अगर झाड़ू पकड़ ले तो स्वर्ग बन जाएगा, और ये लोग बैठे हुए हैं तो इस्लामपुर नरक बनते जा रहा है ना? हाँ, यही बात है। नजर उठा के देखिए, भी नजर उठा के देखिए, जब हम लोग का मांग पूरा ना होगा सर तो हम लोग कहाँ काम पेट में ना भरेगा। कब तक आप हड़ताल कीजिएगा? जब तक मांग ना पूरा कर, जब तक कोई काम नहीं होगा। क्या मांग है आप लोग? मांग नौकरी दीजिए, आप परमानेंट के लिए। कितना पैसा मिलता है आपको? ये घड़ी हम लोग 304 रुपया मिलता है। 304 रुपये? 4 रुपया, और सर पूरा परिवार के हम लोग प्रतिपाल हो जाएगा, आपको प्रतिपाल हो जाएगा सर। इसके लिए कितने परिवार हैं आप लोग सदस्य? परिवार तो बहुलंकार है, ऐसा क्या बात पूछते हैं? नहीं, हम वो नहीं बोल रहे, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 12 को बाल बच्चा है, 4 को अपना परिवार है। जो 12 को बाल बच्चा है और 300 में वो सबको पालना है? हाँ, सबको पालना है। इसमें कैसे पेट भरेगा सर, अपने बताइए। जब अलग से कुछ पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कुछ भी नहीं मिलता है, ना राशन, ना पासा, ना दुनिया, ना दारू, कुछ नहीं मिलता। राशन भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये भोगिया भोग रहे हैं। अच्छा, कभी आप लोगों से नेता होता जी मिलने आते हैं कि क्या क्या समस्या? कोई भी नहीं मिले आता है, कोई नहीं मिलता है। वोट मांगे आवा ना, वोट मांगे कुछ भी नहीं होता हमारा। भैया पहले हमारा हड़ताल वाले मेन हमारा हड़ताल के बात है। 11 सूत्र मांग है, यही हमरा पूरा करवाइए। कुछ भी बाल बच्चा है और कैसे पोसेगा हम दे, तो नौकरी अगर दे देगा सरकार तो हंसी खुशी से बाल बच्चा भी रहेगा।
तो इस सरकार के बुझाना चाहिए कि हाँ गरीब कैसे जी रहा है, गरीब के देखना चाहिए पहले नज़र उठा के। आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं तब आंगनबाड़ी में भेजते हैं, कुछ ही करें। प्राइवेट स्कूल में मन नहीं करता भेजने के, प्राइवेट स्कूल में मन नहीं करता भैया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। होता है ना होता है नहीं, हमको पता है पढ़ाई नहीं होता है। हम बहुत अच्छे से देखे हैं स्कूल को। देखिए कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? अरे बासमती सर, बासोबती नाम हुआ। क्या समस्या है आप लोगों को? हमका समस्या है सर कि हमने के परमानेंट होना चाहिए सर। हमने के ना खट रहे हैं 20 सर से सर, हम लोग के 300 के 4 रोज के मिलता है सर। आई हमने मांग कर रहे हैं सर, हमने हड़ताल लोग कर दिए हैं कि हम लोग के परमानेंट होना चाहिए तो होना चाहिए। अच्छा, आप लोग कब तक हड़ताल करेंगे चाची? अब जब तक ला हमको मांग पूरा नहीं होगा, जब तक ला हड़ताल नहीं टूटेगा सर। अच्छा, मतलब कि जब तक ये लोग आपकी मांगे नहीं मानेंगे तब तक आप लोग हड़ताल नहीं टूटेगा सर। इस्लामपुर को एकदम नरक बनाने का? हाँ सर, अगर इस्लामपुर नरक बन गया, अभी झाड़ू उठा लेगा सर, सवारक हो जाएगा। अगर झाड़ू नहीं उठा तो नरक हो जाएगा। झाड़ू उठा लेंगे आप लोग? उठाएंगे नहीं जब तक मांगे नहीं पूरी? ना पूरा नहीं होगा सर ना। अच्छा, पूरा नहीं होगा तो ये लोग झाड़ू नहीं उठाएंगे। कुछ और भैया, क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा बोलिए ना। अच्छा, क्या नाम हुआ? विनोद नाम हुआ। विनोद जी, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि पूरा अगर नगर सेवा ने पूरा पंचायत ने पूरा सफाई सुथरा पूरे काम के लिए स्वर कर रहे हैं, ठीक ना, उस तरीके से स्वस्थ मतलब है कि जब तक अगर 600 रुपये का रोज़ वेतन दीजिए, 600 रुपये का रोज़ दीजिए, या ना तो परमानेंट कीजिए। 18,000 के महीना दीजिए, और ना तो फिर परमानेंट मेरा कीजिए। आप लोग काम क्या करते हैं नगर परिषद में? ये सफाई, झाड़ू है, कूड़ा है, नाली है, गली है, हर काम हो रहा है सफाई सुथरा ने। अच्छा, मतलब कि प्रधानमंत्री का जो मिशन है क्या बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, और उसका आप लोग मतलब कि काम करते हैं, स्वच्छ करते हैं भारत को, लेकिन आप लोग के ऊपर दोहन किया जाए। हाँ, तो यह बात करिए कि मतलब जो सरकार के जो सफाई सुथरा सबके संयुक्त पर हो रहे हैं, उसके उतरी के कारण मतलब कि जो आपके साहब जो ऑफिस में बैठे उससे सफाई ना होगा तो बैठ के क्या कर सकते हैं, उसके पूरे ना होना चाहिए। आप सफाई ना तो गंदा, ना साहब बैठिए, या अफसर बैठिए, या डीवीएम बैठिए, या कलेक्टर बैठे, जब लगी मांग है ना तो लोग हो भी ना करें। आप लोग किस मकान में रहते हैं? हम तो उस मकान में रहते हैं सर। मतलब झोपड़पट्टी में? हाँ, झोपड़पट्टी ने। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ चाची आपका? हमको परवीला नाम है। परवीला नाम है। क्या समस्या? पिछले बार भी हड़ताल किए थे आप लोग? जी, समस्या यही हम लोग के है सर कि 25 बरस से मेरा पति काम कर रहा है, जब तक अभी तक न नौकरी मिला है, न पैसा बढ़ा हुआ है, और न कुछ बढ़ा हुआ। गरीब आमदी हम लोग हैं, और सबसे मेहनती हम ही लोग करने वाला हैं। देखिए रोड पर जो कचरा होता है, नली पैखाना होता है, सब चीज़ साफ सफाइया करने वाला सबसे ज़्यादा महादलित में सुपर होता है, और उसको भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो किसको ध्यान दीजिएगा? है बोलिए, किसको ध्यान दीजिए? लोग को मांगे क्या है? मांग यही है सर कि देखिए हम लोग गरीबती हालत है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं सर, कम से कम इतना कष्ट उठाइए कि हम लोग को मेहरबानी कीजिए कि नौकरी कष्ट दे दीजिए। यही नौकरी आप लोग मांग रहे हैं सर? हाँ, दे दीजिए, हम लोग के बस यही चाहते हैं। अच्छा, नगर परिषद से आप लोग को और क्या क्या लाभ मिलता है? लाभ मिलता है यही 9,000 रुपया का वेतन मिलता है, और ड्रेस एगो मिला हुआ है, और हम लोग के ताई मिला हुआ है, और वही नगर पंचायत के यही कहलाम हम लोग के है कि देखिए कुछ दो चार बाकी नौकरी दे दीजिए हम लोग के। आपको कुछ नहीं चाहिए? जाओ, कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, रहते आप लोग कहाँ हैं? हम लोग मलिकसराय में रहते हैं, इस्लामपुर में। मलिकसराय में रहते हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? कौशल्या। कौशल्या। क्या क्या आपको समस्या है? हम लोग की समस्या यही है सर, हम लोग की समस्या ये है सर कि हम लोग के 13,000 रुपये के चाहे वेतन कीजिए, या चाहे परमानेंट कीजिए, या चाहे सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए एक भाई साहब हैं, क्या क्या बोल रहे हैं भैया? देखिए कोई भी बैंक मैनेजर में काम करता है भैया, तो उसको इतवार रेगुलर हम लोग ड्यूटी करते हैं। ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। तो रेगुलर ड्यूटी करते हैं, हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं भैया, तो हम लोग का मांग है जो पूरा कर दीजिए भैया। क्या मांग? मांग है 18,000 रुपये भैया। हम लोग का 9,000 में बनवे नहीं करता है। बाल बच्चा कैसे खिलावेंगे, रोगी बीमारी कैसे करेंगे, कपड़ा लड़ा कैसे देखेंगे भैया? सब महंगाई है और आप लोग को 9,000 में नहीं होता है भैया, हम लोग का होबे नहीं करता है, और रेगुलर ड्यूटी करते हैं तो औरों की हाजिरी नहीं बनाता है। मतलब देखिए एक और महिला है, हम इनसे भी वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ चाची आप? रानी। रानी नाम है। रानी नाम है। हम लोग को यही चाहिए, नौकरी चाहिए, हड़ताल हुए नौकरी हम लोग के चाहिए, 18 के वेतन, तब हड़ताल टूटेगा। अभी कितना मिलता है? अभी तो यही मिलता है 318 रुपये। 318 रुपया मिलता है, उतना से भरण पोषण हो जाता है? कुछ नहीं होता है, 6 गो बाल बच्चा है, घर में बेटा बेटी सब जैसे हुए,
दुख बीमारी कहाँ होता है। महंगाई भी चरम सीमा पे। हाँ था 40 रुपये किलो चावल है, आटा है 35। मतलब कि तमाम प्रकार का जो समस्या है आप लोग झेल रहे नहीं होता है। हैं। और आप लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को परमानेंट, हाँ तभी हड़ताल टूटेगा। नहीं तो हड़ताल एकदम ऐसे टूटेगा। इस्लामपुर एकदम नरक बन जाएगा चाचा। इस्लामपुर एकदम नरक बनेगी। बन गया है और तमाम प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो। वही देख सुनो तो दिन करना है। देखिए भैया एक बात और बताइए, अभी हम क्या बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से बात कर रहे थे, ठीक है, तो उनका कहना था, एक सेकेंड, उनका कहना था, इधर हट जाइए थोड़ा सा चाचा, हाँ, उनका कहना था ना कि जितने भी सफाई कर्मी हैं वो मतलब कि जितना जल्द हो सके काम पे लौट जाए, नहीं तो आप लोग के प्रति कार्रवाई की जाएगी, कानूनन कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे कार्यपालक पदाधिकारी? कानूनी कार्रवाई करेगा भैया। पहले वो बात सुन लीजिए थोड़ा सा। कहा है कि तबरी भी कलेक्टर अधिकारी बोला था, आप भी थे वो घड़ी, हम लोग के लौटा दिए काम पर से कि जो चीज़ सरकार से लाभ मिलेगा हम देंगे। बाबू दीनानाथ साहब थे ना वो घड़ी आप बोले थे, कोची हम लोग के लाभ मिला भैया? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे, तो केस कानूनन कार्रवाई की जाए। कार्रवाई मतलब तो कैसे होता है, ठेठ हिंदी में कैसे होता है, तो केस कर दे, सब लोग हम लोग जेल में जाएंगे। जाएंगे तो सब लोग लड़ाई के लिए लड़ेंगे भैया, चाहे कोई भी कार्रवाई करे, चाहे स्कूटी सर रहे, चाहे नीतीश कुमार रहे, डरना नहीं है। या झाड़ू बहाल से बढ़िया तो रहेगा सर कि वहीं पर आराम से बैठ के खाएंगे ना, कम से कम कमाई से बढ़िया रहेगा ना कि बिल्कुल वहाँ पे बैठ के बाले बच्चे अपन सब मिलके खाएंगे। अच्छा, मतलब कि जेल में बैठ करके खाएंगे, इससे बैठेंगे और लोग पेट के लिए ही तो लड़ रहे हैं भैया। अब कहेगा कानूनी कार्रवाई करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करिए, पूरे बिहार पर करिए। तो पूरा बिहार मतलब कि हड़ताल पूरा बिहार पर करिए, पूरा बिहार के देखिए। ये न्यूज नहीं है हम लोग के लिए, नहीं है, पूरा बिहार के लिए हक है। पूरा बिहार के हक की लड़ाई है। क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? कहना कुछ ही है, यही कि हम लोग भूख मर रहे हैं, तो जो हम लोग कोई उपाय करना चाहिए ना सर। अच्छा, खाने के लिए भी अन्न नहीं आप लोगों के पास? नहीं है तो ना हम बोल रहे हैं, हम रहता खाने के लिए तो हम कुछ ही करते, भूखल मर रहे हैं इसी। जैसे आप लोग यहीं पे नगर परिषद में सफाई का काम करते हैं और पिछले 2-3 दिनों से हड़ताल पे हैं जी, और आप लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तो लगातार हड़ताल पे रहेंगे जी रहेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मी हैं इस्लामपुर नगर परिषद के। हम सभी से बात की, इनका कहना है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए, नहीं तो जो डेली का मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, है ना, बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जीवन यापन है वो ढंग से हो सके। क्योंकि 40 रुपये केजी बता रहे थे भैया कि चावल हो गया है, 35 रुपये केजी आटा हो गया है, और 300 में हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। और जो यहाँ के नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि ये लोग जल्द से जल्द क्या बोलते हैं कि काम पे लौटे, नहीं तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो ये लोग कानूनन कार्रवाई के लिए तैयार है, जैसे कि बता रहे भैया कि हम लोग को तो पेट ही भरना है, जेल में ही पेट भर लेंगे, कीजिए कानूनन कार्रवाई। यहाँ के वो कागज भी है हम लोग के 1100 के मांग है, उसको कागज भी आप फेटू इसको हम इसको लगा देंगे, क्या बोलते हैं कि डिस्प्ले पे बिल्कुल दे दीजिए पनमा एगो दे दीजिए। तो यहाँ के जो मतलब कि शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी जो समस्या है, इनकी समस्याओं को थोड़ा सा गंभीरता से समझिए और इनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इस्लामपुर नरक बन चुका है। और आगे कब तक ये लोग सफाई कर्मी अगर ज़्यादा दिन तक नहीं लौटते हैं काम पे, तो इस्लामपुर नगर परिषद जो है वो नरक बनने को तैयार हो चुका है, और आगे कहाँ तक जाएगी इसकी कोई क्या बोलते हैं कि उचित समय सीमा नहीं है। हम इनका जो समस्या है, इनकी समस्याओं से आपको रूबरू करवाए और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।